अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर दी होगी। ऐसे में आपने टैक्स सेविंग के लिए कई ऑप्शंस तलाशने भी शुरू किए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी भूल आपकी सारी प्लानिंग को खराब कर सकती है और आप ज्यादा इनकम टैक्स देने को मजबूर हो सकते हैं। तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, चलिए वीडियो में जानते हैं। देखिए, दरअसल अप्रैल के महीने में आपको टैक्स रिजीम का चुनाव करना होता है। देश में अब इनकम टैक्स की 2 रिजीम है। इनमें है एक ओल्ड टैक्स रिजीम और दूसरी है न्यू टैक्स रिजीम। दोनों में अलग अलग हिसाब से टैक्स लगता है, इसीलिए आपको बहुत ही सावधानी से इनका चुनाव करना होता है, नहीं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ सकती है। चलिए समझते हैं दोनों के अंतर को। देखिए, अगर आप किसी तरह की सेविंग्स नहीं करते हैं या आपकी ज्यादातर सेविंग्स म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में करते हैं जिसमें टैक्स सेविंग नहीं होती है, तब आप न्यू टैक्स रिजीम का चुनाव कर सकते हैं। इस रिजीम में आपकी 7 लाख रुपए तक की इनकम पर 0 टैक्स बनता है। वहीं सरकार ने पिछले साल के बजट से इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी देना शुरू किया है। ऐसे में आपकी 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा बचत हो जाती है और आपको 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता। इस टैक्स रिजीम को सरकार ने डिफॉल्ट बना दिया है। अगर आप इसका चुनाव नहीं भी करते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपका टैक्स रिजीम बन जाएगा और फिर आप इससे रिटर्न भी नहीं कर पाएंगे। अब सेकेंड ऑप्शन आपके पास है कि अगर आप सेविंग्स करते हैं, तो अगर आपने LIC, हेल्थ इंश्योरेंस, ELSS फंड, PPF, NPS या स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, दूसरा आपने होम लोन भी ले रखा है, तब आप देश में पॉपुलर दूसरे टैक्स रिजीम यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम का चुनाव कर सकते हैं। इस सिस्टम के अंदर आपको इनकम टैक्स कानून की अलग अलग धारा जैसे कि ATC, ATD एटसेट्रा के तहत टैक्स छूट मिलती है। वहीं सिस्टम में आपको 2.5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर नील टैक्स देना होता है, जबकि 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर लगने वाले टैक्स पर आपको रिबेट मिल जाती है। टैक्सेबल इनकम का चुनाव आपकी अलग अलग सेविंग्स को घटाकर किया जाता है। तो आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। एक, आपकी इनकम, सेकंड, आप सेविंग्स करते हैं या आप सेविंग्स नहीं करते हैं। इन 2-3 पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे तो आप अच्छी तरीके से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा आप टैक्स सेव भी कर पाएंगे। वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऐसी खबरों के लिए गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।